मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 16 जून से लेकर के 22 जून तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वैसे आपको बता दूं कि इस सप्ताह आपके लिए आर्थिक मामलों में, जैसे यहां पे हेडिंग में भी आप देखेंगे, श्रेष्ठ आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। ये यहां पर लिखा हुआ है। केवल 2 दिन यानी 19 और 20 जून आपको सावधानी रखनी होगी। इसके अतिरिक्त दिनों में आपके लिए यह सप्ताह काफी शानदार पॉजिटिव फल वाला कहा जा सकता है। और विशेष तौर पर आर्थिक मामलों में व्यापारियों को बहुत ही अच्छे और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो इस सप्ताह कब क्या ध्यान रखना है, कब क्या डिसीजन लेने हैं और क्या उपाय करने से आपको अति उत्तम और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, इन सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को यदि आपने लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है, यह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। जन्म राशि कैसे देखते हैं? अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति देखिए। यदि 1 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है, 1 में, तो इसका मतलब आपकी जन्म राशि जो है वो मेष है और इसी के आधार पर यह फल आपको यहां देखना है। और यदि अपनी जन्म राशि को लेकर कंफ्यूज हैं तो इसी वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें लिखकर भेज दीजिए, या फिर हमें ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर हमारा दिख रहा है, इस पर भी आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं कि मेरी राशि बताइए। लेकिन लिखना जरूर, केवल डेट ऑफ बर्थ, टाइम डाल के छोड़ मत देना। तो चर्चा करते हैं आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य पक्ष को लेकर के। हेल्थ के मामले में यह सप्ताह आपके लिए काफी शानदार, पॉजिटिव, अच्छा कह सकते हैं। मंगल जो आपकी राशि का स्वामी है, आपके पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, उसकी युति केतु से हो रही है। तो मंगल केतु की युति तो अच्छी होती है, लेकिन मंगल और राहु का जब आमना सामना होता है या युति होती है, इसे बोलते हैं अंगारक योग। तो आपको कोई ऐसी दिक्कत या विशेष परेशानी नहीं है, क्योंकि राहु भी अपनी जगह आपके लिए पॉजिटिव ट्रांजिट कर रहा है, तो मंगल भी, यानी हेल्थ का मामला काफी अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। केवल गुरुवार और शुक्रवार को, यानी 19 और 20 तारीख को यहां पर आपने देखा लिखा है, 2 दिनों में शनि और चंद्रमा आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे, तो आपको मानसिक, शारीरिक और सभी तरह की टेंशन से बचना होगा। दिक्कत या परेशानी इन 2 दिनों में रह सकती है, यानी कि 2 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए चिंता वाले हैं इस सप्ताह, हेल्थ के मामले में भी, मानसिक रूप से। बाकी दिनों में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। कोई पुरानी समस्या है तो उसमें भी लाभ होगा, और छोटी मोटी दिक्कत है तो वह तो आसानी से सही हो जाएगी। बात करते हैं आपके करियर की। तो सबसे पहले नौकरी पेशा वालों की बात करें तो नौकरी पेशा वालों के लिए समय बहुत ही शानदार, अनुकूल बना हुआ है। हालांकि शनि की नेगेटिविटी होने से काम में मन लगना, आपके काम को यश मिलना, आपके काम की प्रशंसा होना, अधिकारियों से अच्छे रिलेशन बनना जैसे मामलों में दिक्कतें, परेशानियां नजर आती हैं। लेकिन फिर भी इस सप्ताह केवल गुरुवार और शुक्रवार के अतिरिक्त समय अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण आपका कोई इंटरव्यू होना है, कोई आपको अपना रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो ये सारी जो चीजें हैं, महत्वपूर्ण जितनी भी बातें हैं अपनी नौकरी से रिलेटेड, सोम, मंगल या बुध को ही कर लें, क्योंकि उसके बाद में गुरु शुक्र अच्छा नहीं है। शनि रवि नॉर्मली छुट्टी रहती है ऑफिसों में। तो कहने का मतलब आपके लिए 3 दिन इंपॉर्टेंट हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जो काम महत्वपूर्ण निपटाना इन 3 दिनों में नौकरी पैसा वाले मित्रों आप निपटा लो। गुरु शुक्र पे जाने की कोशिश करोगे तो टेंशन होगा, मतलब ये 2 दिन, गुरुवार और शुक्रवार, आपको टेंशन देंगे, परेशानी देंगे, आपका रिलेशन प्रभावित कर सकते हैं। तो इन 2 दिनों में आपको बहुत ज्यादा सतर्क, सावधान रहना होगा, लापरवाही नहीं बरतनी होगी। काम के प्रति जो है वो बिल्कुल सचेत रहना होगा। बाकी उसके बाद समय आपका ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती है। कोई नया नौकरी के लिए रिज्यूमे लगा रहे हैं या फिर कोई नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो भी गुरुवार शुक्रवार को नहीं देना है। बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए। व्यापारी मित्रों के लिए यह सप्ताह खासकर बहुत शानदार, पॉजिटिव, अच्छे फल वाला, उत्तम फल वाला कह सकते हैं। कारण क्या है कि आपका जो व्यापार का जो कारक ग्रह है वो अच्छे तरह से आपको रिजल्ट दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है आपका, तो व्यापार में आपके आगे बढ़ने के योग बनेंगे। कोई दिक्कत परेशानी पिछले दिनों आई है तो समाप्त होगी। नया निवेश करना बेटर रहेगा, और कोई रिस्क वाला काम है, शेयर बाजार, ट्रेडिंग से संबंधित,
तो उसमें भी यहाँ पर काफी पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को आपको भी सतर्क रहना होगा। इन 2 दिनों में रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लोगे तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। यानी ये 2 दिन थोड़े परेशानी वाले हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारियों के लिए अच्छा समय है। और कोई आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया अपने बिजनेस में करना चाहते हैं, तो ये सारा काम सोम से लेके बुध में या फिर शनिवार या रविवार को करें तो आपको ज्यादा अच्छा और उत्तम फल प्राप्त होगा। बाकी 2 दिन सावधान रहना है, 19-20 जो यहाँ लिखा है। बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए मिले जुले फल वाला रहेगा। शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। सोमवार बहुत बढ़िया है, मंगल भी ठीक है, बुध भी ठीक है, गुरु शुक्र इतना बेटर नहीं है, शनि रवि ज्यादा अच्छा है। अपने माता से, पिता से, भाइयों से सबसे एक अच्छा रिलेशन यहाँ पे बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई देती है। भाइयों का भी सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता से भी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। अगर उनसे संबंधित कोई दिक्कत या परेशानी है तो वह भी दूर होगी। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से जहां उत्तम रहेगा, वहीं वैवाहिक सुख की बात कर लेते हैं तो उस मामले में भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि विवाह की चर्चा है तो उसमें सकारात्मक बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि गुरु अस्त हो गया है तो अब मांगलिक कार्य तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी चर्चा तो हो ही सकती है। तो आपके लिए नई विवाह की चर्चा करना, यदि आप लिव इन में रहते हैं तो भी समय बेस्ट है। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। यदि कोई नाराजगी पिछले दिनों रही है जीवन साथी से तो दूर होगी। कुल मिलाकर के अच्छा रिलेशन, हेल्दी रिलेशन पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह में होने जा रहा है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की। तो आर्थिक मामले में सप्ताह काफी शानदार, पॉजिटिव अच्छा है। जैसा लिखा भी है, श्रेष्ठ आर्थिक लाभ, यानी पैसा आएगा, धन आएगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। धन के मामले में, आर्थिक मामलों में मैं जहां बेटर आपको दिखाई दे रहा है, वहीं यदि आप कोई रिस्की काम करते हैं जिसमें आपका पैसा बहुत लग चुका, हानि हो चुकी है, तो इस सप्ताह सोम मंगल बुध आपके लिए शानदार है। गुरुवार शुक्रवार को ध्यान रखना है, इन 2 दिनों में खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, दिक्कत रहेगी। तो पुनः शनिवार रविवार को आर्थिक लाभ के अच्छे योग बन जाएंगे। कुल मिला के आपका फाइनेंस का मामला, आर्थिक मामला जो है यहाँ पर काफी श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय अब बहुत अच्छा आ चुका है। आपका जो लेवल है, कंसंट्रेशन है आपका बेटर बनेगा। खासकर जो कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए यह सप्ताह काफी शानदार पॉजिटिव फल वाला रहेगा। भाग्य का भी अच्छा सहारा मिलेगा, तो आपके लिए आपने जो मेहनत की उसका भी श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। कोई एंट्रेंस टेस्ट है या फिर कंपटीशन एग्जाम्स हैं, दोनों ही मामले में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ मिलते नजर आ रहे हैं। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। यह जो आपका कॉन्फिडेंस है ये और ज्यादा बेटर हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान सूर्य की आराधना, हनुमान जी की आराधना करने से लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपको 50-60% बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, यानी कि भाग्य आपके साथ खड़ा है। और भाग्य साथ है तो फिर किस बात की चिंता? केवल 2 दिनों में दिक्कत है, बाकी दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। बात करते हैं रेमेडी की। रेमेडी में भगवान शिव की आराधना इस सप्ताह आपको विशेष रूप से करनी है। खासकर गुरुवार और शुक्रवार को कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो भगवान शिव की आराधना करना, उनके मंदिर में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करना अच्छा है। ये 2 दिन थोड़े टेंशन वाले हैं। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा उपासना करना अच्छा है। शनि की 7.5 चल रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? शनि की 7.5 चलती है तो उसके लिए जो भी शनि के रूटीन उपाय हैं, मंत्र का जप करना, दान करना, तो शनि के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जप करें, जो निरंतर आपको पहले से बताता आ रहा हूं। हनुमान जी की पूजा उपासना करें। शनि की कारक वस्तु जैसे काला कपड़ा है, लोहे का सामान है, तेल है, छाता है, जूता है, चप्पल है, इनका दान गरीब लोगों को करें। ये आपको अनवरत रूप से करना है क्योंकि 7.5 का इम्पैक्ट है इसकी वजह से, और भगवान शिव की आराधना करनी है। तो ये 2 उपाय ऐसे हैं जिससे ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ, शानदार, उत्तम फल वाला रहेगा और आपको इस सप्ताह मिलेगा श्रेष्ठ आर्थिक लाभ। तो ये प्रेडिक्शन आपको यहाँ बताया है, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर है। जरूरी नहीं कि मेष राशि वाले सब व्यक्तियों को ऐसा ही फल मिले। तो व्यक्तिगत रूप से आपके लग्न, आपकी दशाएं, आपका अष्टक वर्ग, गोचर, ये सब चीजें भी प्रभावित करती हैं। तो अपना व्यक्तिगत आप ये जानना चाहते हैं फल कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, तो इसके लिए आप नीचे जो नंबर लिखा है इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।